हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपोलिस्टिक कमीशन एंड इट्स राइट्स, या फिर एकाधिकार आयोग व इसके उद्देश्य व प्राप्त शक्तियाँ। भाई MRTP के अंतर्गत कमीशन बनाया गया है। भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना द्वारा 2 अगस्त 1970 को एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग की स्थापना की, जिसे संक्षेप में एकाधिकार आयोग कहा जाता है। यह एक संगठन है, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। एकाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 7 अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या 2 है, यानी अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं एक अध्यक्ष के साथ, और मिनिमम 2 हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष उच्च या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है, यानी जो इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो सकते हैं। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी 5 इयर्स का मैक्सिमम। आपको मालूम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर आप कह सकते हैं संगठन संस्था का मैक्सिमम वर्क 5 साल का हो सकता है। उसको आगामी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। भाई मोनोपोलिस्टिक कमीशन का उद्देश्य क्या था? एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अनुरूप इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार की जांच करना, यानी जो कमीशन है वो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड का या फिर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड का जांच करेंगे और उन पे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक उतना अच्छा मार्केट नहीं है एक तरह से, क्योंकि वो क्या है, एक अधिकार अपनाएंगे तो कंज्यूमर का शोषण होगा। तो इसलिए उस व्यवहार की जांच करना, अगर कहीं ज़्यादा हो रहा है तो उसकी जांच करना और उसमें नियंत्रण करना इनका काम था। दूसरा है आर्थिक शक्ति के संकेंद्र के मामले पर सरकार को परामर्श देना, यानी आर्थिक शक्ति को सेंट्रलाइज्ड केंद्र करने के लिए जो मामले थे उससे रिलेटेड सरकार को परामर्श देना इनका काम था। अब इनके पावर्स क्या क्या हैं ये देखेंगे हम, इनकी शक्तियां क्या क्या हैं। एकाधिकार व प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आयोग को निम्न अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें पहला है नागरिक न्यायालय की शक्तियां, यानी पावर ऑफ सिविल कोर्ट। अधिनियम की धारा यानी MRTP एक्ट की धारा 12(1) के अंतर्गत क्या है, उसके द्वारा आयोग को निम्न मामलों में नागरिक संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न शक्तियां प्राप्त हैं, यानी समन जारी करना, आयोग के समक्ष उपस्थित सुनिश्चित करना, शपथ पर बयान लेना व परीक्षण करना, प्रलेख व उत्पाद को आयोग के समक्ष साक्ष्य के रूप में मंगाना या फिर सार्वजनिक अभिलेख मंगवाना, यानी सिविल कोर्ट के जो पावर्स थे उनको मिले हुए थे। दूसरा है अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकृति करना, टू इशू टेम्परेरी इंजंक्शन। आयोग किसी वाद या मामले की जांच के मध्य परिस्थिति बनाए रखने हेतु आगामी आदेश होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर सकता है, यदि आयोग के विचार अनुसार उपभोक्ता राज्य या केंद्र सरकार के हित में अनुसूचित व्यवहार में रक्षा करने हेतु आवश्यक समझा जाए तो। भाई जो कमीशन था वो एक तरह से क्या है, टेम्परेरी इंजेक्शन
स्वीकृत कर सकता था, इशू कर सकता था कि किसी भी वाद या मामले की जांच जो मिडिल यथास्थिति बनाए रखने के लिए अगले आदेश आते तक उसको जो इंजंक्शन था उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, या फिर उपभोक्ता या राज्य केंद्र सरकार के हित में अनुचित व्यवहार की रक्षा के लिए आवश्यक जो भी समझा जाए वो उस आयोग द्वारा किया जा सकता है। तीसरा है क्षतिपूर्ति का आदेश यानी कंपनसेशन ऑर्डर। यदि किसी निर्माता, उत्पादक या फिर व्यापारिक संगठन में अनुचित व्यापार व्यवहार से किसी उपभोक्ता, व्यक्ति या व्यापारी या सरकार को कोई हानि होता है, तब क्षतिपूर्ति हेतु आयोग आदेश दे सकता है। यानी कंपनसेशन का भी पार है, यानी जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड है उसके द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को या उपभोक्ता को या व्यापारी को या सरकार को कोई भी हानि हुई है, क्योंकि हम क्या हैं, व्यापार के एक हिस्सा हैं हम। एक तरह से एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक व्यापारी, खुद व्यापारी क्या है, ट्रेड करता है, तो वो कहीं अगर धोखा खाया तो अगर उससे उसको कोई हानि हुई तो वो क्षतिपूर्ति के लिए आदेश कमीशन से ले सकता है, यानी कमीशन उसको जांच करके आदेश दे सकती है। चौथा है आदेश का क्रियान्वयन, यानी अब जो आदेश मिला है उसका क्रियान्वयन भी करना ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन करना। आयोग धारा 12A व 12B के अंतर्गत दिए गए आदेश के क्रियान्वयन हेतु नागरिक निकाय शक्तियों का उपयोग कर सकती है तथा डिग्री आदेश भी जारी कर सकती है। अब भाई जो ऑर्डर आपको मिला है उसको नागरिक निकाय शक्ति का उपयोग करके, यानी एक तरह से सिविल पास यूज़ करके आप क्या है उस जो आपको ऑर्डर मिला है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर क्षतिपूर्ति के लिए कहा गया है तो आप क्षतिपूर्ति, अगर कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सशर्त आदेश यानी कंडीशनल ऑर्डर। आयोग आवश्यक व वांछित समझने पर ऐसे सशर्त आदेश निर्गत कर सकती है जो आदेश के निष्पादन या क्रियान्वयन हेतु आवश्यक है। कुछ कंडीशनल ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मान लीजिए अगर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ, जैसे ऑर्डर दिया, कई लोग ऑर्डर का उल्लंघन भी करते हैं, तो आपको कंडीशनल ऑर्डर भी एक्स्ट्रा है कि आप उस ऑर्डर के तहत जो भी क्रिया है या जो भी आवश्यक होगा वो आप कर सकते हैं। छठवां है आदेश के अनुपालन की जांच, चेकिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। यदि आयोग के विचार अनुसार कोई व्यक्ति, व्यापारी या फिर निर्माता आयोग के आदेश का यथावत अनुपालन नहीं कर पा रहा, तब आयोग महानिर्देशक अथवा आयोग के किसी अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए अधिकृत कर सकती है। भाई अब आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिला है, लेकिन उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को जैसा है वैसा आप पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर तो जो आयोग है वो किसी अधिकारी को उस मामले की जांच करने का ऑर्डर दे सकती है। अगला है गुप्त सुनवाई यानी सीक्रेट हियरिंग। प्राय आयोग द्वारा मामले की सार्वजनिक सुनवाई की जाती है, परंतु विशिष्ट परिस्थिति में आयोग किसी मामले को प्रकृति के अनुरूप क्या है, सीक्रेट भी रख सकता है। हम ऐसे तो सुनवाई क्या है, सार्वजनिक होती है, मतलब ओपन होती है, लेकिन कुछ परिस्थिति में क्या होता है, जो सुनवाई है वो सीक्रेटली भी होती है। उसके लिए नेचर है संपूर्ण कार्रवाई या इसके किसी भाग की गुप्त ढंग से सुनवाई कर सकता है, यानी पूरी सुनवाई वो सीक्रेट ढंग से करता है, या उसका कोई पार्ट वो सीक्रेट ढंग से कर सकता है, या फिर व्यक्तियों की
उपस्थिति के संदर्भ में निर्देश दे सकता है, यानी व्यक्ति के मामले व्यक्ति की उपस्थिति वो प्रेजेंट है या नहीं है उसके मामले में निर्देश दे सकता है, या फिर साक्ष्य या प्रलेख के निहित विषय के प्रकाशन को प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकता है। यानी कई बार क्या होता है, साक्ष्य जो प्रलेख है वो क्या होता है, प्रकाशन ना हो करके उसको हाइड करने के लिए भी सीक्रेट हियरिंग किया जाता है, क्योंकि जो भी मार्केट से रिलेटेड केसेस होते हैं मोस्टली हाईलाइट हो जाते हैं, तो उसको छुपाने के लिए भी सीक्रेट सुनवाई की जाती है। लास्ट एक है, मैंने मेंशन नहीं किया उसको, प्रक्रियागत शक्तियां हैं, वो प्रोसेशनल पावर्स कहते हैं। आयोग को अपने कार्यों की प्रक्रिया एवं संचालन का स्वयं निर्धारण करने तथा अपनी संविधान पीठों पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार है। मतलब उनके पास एक तरह से प्रोफेशनल या प्रोसेशनल पावर्स भी है, जो वो खुद प्रक्रिया, जो उनके कार्य की प्रक्रिया है उसका संचालन और निर्धारण वो स्वयं करते हैं, और जो कई बार जो संवैधानिक पीठ होती है इनके अंतर्गत उसका नियंत्रण करने का अधिकार भी इनको है। तो ये ख़त्म हुआ आपका मोनोपोलिस्टिक कमीशन एंड इट्स राइट्स। तो थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।